पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर हुआ करते थे दानिश कनेरिया। उनको कहा जाता था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो। वो जब अपने चेंजिंग रूम में जाते थे, उनके साथ कोई खाना या उनसे कोई बात तक नहीं करता था। उनको बार-बार ये दबाव डाला जाता था, पहले तू अपना धर्म को त्याग और मज़हब में आ, कलमे पढ़, कलमे पढ़, कलमे पढ़। इतना करा गया उनके साथ कि पहला नाम भी आप देखिए दानिश है। मेरा यही होता था हमेशा, मुझे कन्वर्जन का, भगवान के बारे में, मैं क्रिकेट खेलने आया हुआ, मुझे क्रिकेट खेलने तो मुझे क्यों वो करते हैं। और मैं जिस समय दानिश खेलता था तो पाकिस्तान टीम में उसको कुछ लड़के अच्छा नहीं समझते थे, कुछ लड़के उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे, कुछ लड़के उसके साथ बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। आज अगर दानिश कनेरिया ने ये बात की है तो आज के पाकिस्तानियों में और जो मुगल बाई फोर्स आपको कन्वर्ट करते रहे, क्या फर्क है फिर? इसका मतलब है कि अभी आप दूसरी दुनिया से 200 साल पीछे हैं कि किसी को कहें कि आप कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। लेकिन मेरा धर्म, मैं क्योंकि सनातनी हूँ, मेरा धर्म मुझे बहुत प्यारा है एंड आई लव माय धर्म। और कोई दुनियादार की उधर जाए, मेरे धर्म को कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे जितनी भी कुछ भी बोल दे। वो कहते हैं यार तुम लोग 24 घंटे नमाज पढ़ते रहते हो, एक बात बताओ, क्रिकेट पिच को जगह नमाज पढ़ने की? दानिश कनेरिया कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं भी पूजा पाठ करता हूं, कभी तुमने मुझे देखा क्रिकेट पिच पे पूजा पाठ करने? आप हिंदू को कहते हैं कन्वर्ट हो जाए, आपके अफगान भाई आपको मुसलमान ही नहीं समझते। ये कितने दुख की बात है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और वहां कुछ 100 किस्म का डिफरेंट इस्लाम जो है उसकी प्रीचिंग हो रही, और हर एक जो है वो दूसरे को समझता है ये काफिर है, ये दूसरा मुसलमान ही नहीं। मैं कहता हूं कि जो हमारे हिंदू भाई हैं इनको भी चाहिए लाउड स्पीकरों के रुख करें मुसलमानों के घरों की तरफ और ऊपर कर दें ओम जय जगदीश हरे। उनको बहुत लालच दिए गया, उनको स्टेडियम में खेलते खेलते बोला जाता था काफिर है तू, नाम चेंज कर, अच्छा अपना हमारे मजहब में आ। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिचुएशन ये हो रही है, दानिश कनेरिया की बात हो रही है। हम सबको पता है कि दानिश कनेरिया क्या है। पिछले कई दिनों से, अगर कई महीनों से या फिर 1-2 सालों से अगर हम बात करें तो उनकी चर्चा हो रही है। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी आप बीती कई बार उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि क्या होता था उनके साथ। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले शायद जो टॉप प्लेयर्स है पाकिस्तान के, उसमें इनका नाम आता है। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर हर ये चीज़ होती है कि भाई अगर यूसुफ यूहाना करके प्लेयर थे जो क्रिश्चियन थे, उन पर हमेशा एक प्रेशर था कि भाई कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। वो भाई साहब कन्वर्ट हो गए। अब यही दानिश कनेरिया के साथ था, लेकिन अब दानिश कनेरिया स्ट्रांग थे तो उन्होंने कन्वर्जन कबूल नहीं किया, वो सनातनी रहे। और आज ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल वो इंडिया के अंदर सिटीजनशिप ले ही लेंगे। अब देखिए, क्या कभी आपने पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिश्चियन प्लेयर, मतलब मोर देन वन, क्या फिर कहे कि क्या हिंदू प्लेयर्स इतने ज़्यादा देखे आपने? मुझे तो याद नहीं आते। अब इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो क्रिश्चियंस भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सारे के सारे प्लेयर्स आपको अनगिनत मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दानिश कनेरिया की बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। कमिंग बैक टू शाहिद आफरीदी, आपको उन्होंने कई बार कहा कि जी आप अपना रिलीजन चेंज कर लीजिए, तो आपको भी तो अपना रिलीजन बहुत पसंद है, होना भी चाहिए। आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि वो चेंज कर लें? आपको भी ऑफर कर देनी चाहिए थी। हमारे धर्म में हमें सिखाया नहीं गया है कि अगर कोई बोले आप मुझे बता दे दुनिया में कहां पर आपने, तो मतलब बहुत सारे क्रिकेटरों ने श्रीलंकन। आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है अहमद शहजाद जी। सर आपका फ्रेम फ्रीज हो गया ना जी। मैं कह रहा हूँ कि आपको तो पता है कि और हमारे धर्म ये सिखाता ही नहीं है ना, हमारा धर्म ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मुझे बता दे दुनिया में हमारे धर्म के लोगों ने कभी किसी को इस तरह बोला हो? कभी भी नहीं बोला सर, नहीं बोला। लेकिन जब वो बार बार आपको परेशान कर रहे थे तो जवाब में आपको आपके सवाल पर आ रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। अहमद शहजाद ने दिलशान को बोला, उसकी वीडियो वायरल है, ठीक है, श्रीलंकन क्रिकेटर को। जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने बोला कि क्यों कर दूं भाई, मुझे अपना धर्म प्यारा है एंड आई लव इट, और मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपने जो बोलना है बोलो। मैंने उनको आगे से नहीं बोला कि नहीं आप रीड करो, आप मेरा धर्म रीड करो। देखो, मैं सब धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं छोटे से बड़ा पाकिस्तान में हुआ हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसका ये मतलब थोड़ी है कि यार मैं जैसा जो बंदा बोल रहा है मैं उसी जवाब में जवाब दूं। हमारा धर्म है बड़ा शांति वाला, काम वाला, और हम शांति से अमन पसंद लोग हैं, मतलब हम नहीं बोलते। और मैं उस टाइम पर, क्योंकि मुझे क्रिकेट का वो था,
मुझे डर भी था कि भाई क्या होगा अगर मैंने कुछ बोल दिया, तो मैं तो अकेला ही था ना, मेरे साथ तो बिल्कुल। कोई नहीं था। तो इसके लिए वो बोलते रहते थे, मैं एक कान से सुनता था, लेकिन ये कहता था कि बाद में मैं यही कहता था कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। यही है, मैं यही कर सकता था। लेकिन सर आपकी जगह मैं होती, मैं तो उनसे कहती कि अगर मैं हिंदू होती और मुझे शाहिद आफरीदी ऐसा कुछ कहते तो मैं वही जवाब देती जो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं उनको ये भी कह देती कि अगर वो चेक करें, वो रीडिंग करें और वो थोड़ा पढ़ने की आदत डालें तो उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनमें से मेजोरिटी जो मुस्लिम्स अपने आप को अरब्स के साथ मिलाते हैं वो असल में इंडियन है और पहले हिंदू थे और बाद में कन्वर्ट किए गए। वो एक पूरी हिस्ट्री उन्हें पढ़नी पड़ेगी जो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखिए पढ़ी। आरजू जी, यू आर एजुकेटेड, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग हैं, वो तो कभी भी नहीं बोलते क्योंकि दे आर एजुकेटेड, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। जो अनएजुकेटेड बंदा है वही ये बात करेगा ना। आप हिंदू को कहते हैं कन्वर्ट हो जाए, आपके अफगान भाई आपको मुसलमान ही नहीं समझते। ये कितने दुख की बात है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और वहां कुछ 100 किस्म का डिफरेंट इस्लाम जो है उसकी प्रीचिंग हो रही, और हर एक जो है वो दूसरे को समझता है ये काफिर है, ये दूसरा मुसलमान ही नहीं। लेकिन चीमा साहब इस तरह, दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये सोच है, मैं हमेशा ये कहता हूं सोच बदलो तब पाकिस्तान बदलेगा। दुख वाली बात। और मैं दूसरी बात भी इसी टीम के बारे में बताना चाहता हूं। ये जो मेरे दाढ़ियों वाले क्रिकेट के जो हक परस्त जो आपके मुसलमान हैं जो कहते हैं, जो के ग्राउंड के अंदर भी नमाज अदा करते हैं सब कुछ, मैं ये बताना चाहूंगा आज ये अभी स्कैंडल निकला है, आज की ये ताजा खबर है कि इन्होंने मैच बेचे हैं। और किस तरह बेचे हैं? एक इनकी जिसमें इंजमामुल हक जिनकी दाढ़ी ये दुनी तक है यहां तक उनकी, और दूसरे भी बहुत बड़े बड़े आलम हैं जो क्रिकेट के ठेकेदार हैं, बहुत बड़े बड़े आलम। कोई और कहीं नमाज नहीं पढ़ते, ग्राउंड में पता नहीं क्यों पढ़ते जाके नमाज। ठीक है, पढ़ने दें, चाहिए भी, इस्लाम है, ये सियासत नहीं है, जिहाद है, ये सारा ड्रामा है पूरा। चीमा साहब उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा ली है, आजू स्पोर्ट्स या कोई इस तरह के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है लंदन में, जिसके अकमल साहब भी मेंबर हैं, इमामुल हक भी मेंबर हैं और इनके भाई भी हैं। ये सारे पता नहीं किस तरह उसके लिए मिलके काम करते हैं और ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तब इनको टीम में लिया जाता है। और ये इंकिशाफात अब हो रहे हैं कि उन्होंने ये मैच भी बेचे हैं लंदन में बैठ के। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये एक बैंकरप्ट कंट्री है, बैंकरप्ट कंट्री। 60 लाख रुपया इनकी डिमांड थी कि 60 लाख रुपया महीने की तनख्वाह होनी चाहिए हर प्लेयर की या कैप्टन की। तो चीमा साहब ये इनको ये इस तरह का मुसलमान करना चाहते हैं आप दानिश कनेरिया को? ये कौन? अच्छा फिर दूसरा मैं 1 मिनट के लिए सोच लेता हूं, मैं दानिश कनेरिया हूं, हाँ भी मुझे तुम कन्वर्ट करना चाहते हो, किस किस्म का मुसलमान बनाओगे मुझे? वहाबी बनाओगे, सुन्नी बनाओगे, शिया बनाओगे, क्या बनाओगे? खुद मुसलमान हो जो मुझे मुसलमान बनने की तैयारियां करा रहे हो, खुद मुसलमान हो। मेरा दिल करता है मैं क्वेश्चन करूं उनके सामने बैठ के, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, सारी जिंदगी इस्लाम को पढ़ता रहा हूं। इस किस्म का इस्लाम, ये किस किस्म का इस्लाम बेचना चाहते हो भाई ठेकेदार साहब? लेकिन चीमा साहब अफसोस है, मैं आज